अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा स्टूप के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खफा की एपिसोड नंबर 5 के बारे में कि एपिसोड 5 में क्या होने वाला है, प्रीवियस एपिसोड के कौन से सीन सबसे ज़्यादा अच्छे थे, क्या खुर्रम तज़ील को सारे पैसे और जेवरात वगैरह वापस कर देगा, नहीं करेगा तो तज़ील क्या करने वाली है, उसकी बहन क्या करने वाली है, और यहाँ पे मोहतशिम का जो सीन चल रहा है वो क्या करने वाला है, क्या वो अपने बाप को सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा, क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फराज है वो लेने के लिए आएगा तज़ील को। उन्होंने कोई हॉल की पेमेंट वगैरह करनी होगी, वो उसको बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा वहाँ पे पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर जो है तज़ील उसके पास जाएगी और उसको जाकर बोलेगी कि भाई मुझे तो आज नहीं जाना, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मुझे आज स्कूल जाना है, तो मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो। क्योंकि उसकी माँ उसे मना कर देगी कि तुम फराज को कुछ भी नहीं बताना। तो यहाँ पर फराज जो है उसे स्कूल ड्रॉप कर देगा। उसके बाद यहाँ पर जो तज़ील है, क्योंकि उसने स्कूल तो जाना नहीं होगा, वो वहाँ से बैठेगी रिक्शे में और फिर वो जाएगी खुर्रम के पास। यहाँ पर जो फराज है वो उसको देख लेगा रिक्शे में बैठते हुए, और यहाँ पर जो है वो तज़ील जाएगी उस बंदे के पास, किसी के पास मेरे ख्याल से वो जाने वाली है। आई थिंक वो जिम का ओनर हो सकता है जिसको उसने पैसे दिए हैं, या फिर खुर्रम का कोई दोस्त हो सकता है। उसके पास वो जाएगी, उसको बोलेगी कि भाई मुझे खुर्रम के पास लेके चलो, और हो सकता है कि फराज जो है वो उसका पीछा कर रहा हो। तो यहाँ पर जो है वो लोग पहुँच जाएंगे दोनों जिम, और यहाँ पर जिम जाके वो उसको बोलेगी कि खुर्रम मुझे सारे पैसे वापस करो, जेवर भी वापस करो। क्योंकि खुर्रम जो है वो जो जिम में है, तो यहाँ पे वो उसको पहले ही पैसे दे चुका होगा, जेवर वगैरह भी सारे वो उसको दे चुका होगा, पैसे उसके इकट्ठे हो गए होंगे, तो जिम का वो ओनर बन गया होगा अब। तो यहाँ पर इसी वजह से वो उसको कोई पैसे वापस नहीं करेगा। वो वहाँ से चली जाएगी और उसको बोलेगा कि मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। हो सकता है वो उसे कोई और भी बात करे सबके सामने, और वो उसको सबके सामने थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाएगी। जब वो घर आएगी, घर आके अपनी माँ को बताएगी। हो सकता है कि जो फराज है वो ये सारी बातें जानने के बाद वो नहीं आए उनके पास, या हो सकता है कि वो उसे फॉलो ही ना करे, या हो सकता है कि जब वो उसके दोस्त के घर जाए तो वहाँ से फिर वो वापस चला जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन है वो बोले कि भाई अब मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे खाली खुली शादी नहीं कर रही, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। हो सकता है कि वो फराज को कॉल करे और उसको बोले कि भाई खुर्रम ने ये सारा कुछ कर दिया है, तो अब हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिर उनको पैसे दे, तो उसको पैसे, तो अब उनको जो पैसे हैं वो फराज नहीं देने हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो उसकी जो दूसरी बहन है, मतलब जो भी नाम है उसका, उसकी जो बहन है उसके ससुराल वाले जो हैं उनके पास इतना कुछ है नहीं, और अगर है भी तो वो कहाँ ही उनसे कुछ लेंगे। तो फराज क्योंकि उसका कज़न भी है, तो यहाँ पर उनकी शादी पे जो है वो पैसे लगाएगा। और उसके बाद जो है खाला को उसकी मेरे ख्याल से बात नहीं पता होगी कि उसने सारे वो जो कुछ भी उनको फाइनेंशियली वो सपोर्ट करेगा, उसकी खाला को ये बात नहीं पता होगी। तो यहाँ पर जो है अगर हम प्रीवियस एपिसोड की कुछ बात करें और अगर हम मोहतशिम वाली साइड की बात करें, तो यहाँ पर वो जो है मतलब वो अपने बाप के साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब उसके बाप की भी नहीं मुझे समझ आती। जब वो उसके पास होता है, उसके सामने होता है, तो मतलब वो उसको बोलता है कि तुम मेरे बड़े बेटे हो और तुम्हें मेरी कंपनी में मेरा साथ देना चाहिए, और मतलब वो उसको सीधे तरीके से बात नहीं करता, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मेरा साथ नहीं देते हो। और यहाँ पर जब वो अपनी बहन से बात कर रहा था तो उसको बोला था कि भाई वो मेरा बेटा है, मुझे उसकी फ़िक्र उसको है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी जो माँ है ना, मतलब जो उसकी बीवी है दूसरी, उसने उसके सामने उसकी इमेज ऐसी बनाई है, वो उसको कहती है कि वो है ही पागल, वो पागल है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है। मतलब उन्होंने पहले भी उसकी कोई थेरेपीज़ वगैरह करवाई हुई हैं, जो डॉक्टर ने बोला कि भैया आपका बेटा जो है वो पागल है। हो सकता है डॉक्टर को कोई पैसे लगाए हों। यहाँ पर अब वो बोल रही थी कि भैया आपने जो है 14-15 जो हैं आपने जो मुलाजिम हैं वो छोड़े होते थे निगरानी पे कि भाई मैं मोहतशिम के साथ कैसा सलूक करती हूँ। तो क्या उसने वो सारे मुलाजिम ख़रीदे हुए थे, क्योंकि वो तो हम देख ही चुके हैं कि वो उसके साथ कैसा सलूक करती थी। और यहाँ पर वो उसको अपने बाप से भी नहीं मिलने दे रही है, वो उसकी वजह से अपने बाप से मिलने नहीं जाता उस पॉइंट पे। तो ये चीज़ भी कुछ अजीब लगती है, मतलब कि अब वो अपने बाप से क्यों नहीं मिलेगा उसके लिए, अगर वो 60% शेयर्स का मालिक है तो फिर वो क्यों वो सारी चीज़ें वापस अपने बाप के नाम कर देगा या फिर अपने भाई के नाम कर देगा। ये वजह नहीं मुझे समझ में आ रही कि मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसको प्रेशराइज करती भी है तो उसके पास राइट है, वो मतलब अब वो बच्चा तो नहीं है ना कि वो ऐसे उसके साथ प्रेशराइज हो जाए, अपने बाप को कोई बात ना बताए, और अगर वो अपने बाप को बताए तो उसका बाप उसकी बात पे यकीन ना करे।
ये चीज़ें मुझे अजीब लग रही हैं। और वो इस टाइम पे वो उसको घर से भी नहीं निकाल सकती, जो उसको धमकी दे रही होती है कि भाई तुम्हें पता नहीं किन शर्तों पे मैंने तुम्हें घर में रहने की इजाज़त दी थी। तो ये चीज़ें कुछ हैं। बाकी अगर हम बात करें रयान की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो फ्लावर्स रयान ने भेजे हैं और वही जो है वो पकड़ा जाता है वहाँ पे, उसको थप्पड़ मारती है वो तहसील और उसको बोलती है कि अब तुम मुझे याद रखोगे। उसके बाद अब वो जा रहा है बाहर, उसकी माँ जो है उसको फोर्स कर रही है और मुझे लगता है कि वो सिर्फ उसके मुंह पे ही बोल रही है कि भाई मैं रिश्ता लेके जाऊँगी। जब उसको पता चलना है ना, जब उसे उसको डिटेल्स वगैरह उसकी देनी है, फिर उसने कहना है कि भाई ये लड़की मेरी बहू बनेगी, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद वो कोशिश करेगी कि वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, रयान जो है वो बाहर ही रहे, या हो सकता है उसकी ट्रिप वहाँ तक की ही हो, तो वो उसकी शादी होने से नहीं रोकेगी, ना ही वो जाएगी रिश्ता लेके उसके पास। तो यहाँ पर जो है जब शादी उसकी हो रही होगी, उस पॉइंट पर रयान आएगा, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। और जो जेल वाला सारा सीन होना है, हो सकता है कि स्कूल के साथ कोई चीज़ हो, स्कूल में वो बोल दे कि भाई तुमने कोई चोरी वगैरह की है, कोई पैसे वगैरह तुमने चुराए, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ के ले गई है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ होने वाला है। तो अब देखते हैं फिर क्या होता है। और उसके बाद जो फराज है वो भी विलन बन जाता है, और जो मुतशिम है उसके साथ उसकी शादी कैसे होती है, कैसे रयान जो है, मतलब जब उसकी शादी नहीं होगी तो फिर उसको पता नहीं चलेगा कि मतलब वो तो मुतशिम को इल्ज़ाम दे रही है ना कि भाई ये सारा कुछ तुमने किया है, तो उसे ये बात कैसे पता चलेगी ये सारा कुछ रयान ने किया है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब वो उसके साथ ठीक भी है और नहीं भी है। किसी सीन में वो उसको जाके बोलती है कि भाई तुम ये हो, तुम वो हो, बड़े आए तुम लवर बॉय। उसके बाद में जाके उससे माफ़िया मांगने लग जाती है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, आप अच्छे इंसान हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं अब क्या होता है, क्या करता है फराज, कितनी जल्दी ये लोग दिखा देते हैं। भाई ड्रामा तभी स्टार्ट होगा जब यहाँ वो सारा जेल वाला सीन हो जाएगा और जब तज़ील की शादी मोहतशिम से होगी, तभी ड्रामा सही से स्टार्ट होगा। अभी तो फिलहाल एक स्टार्टअप चल रहा है और मेरे ख्याल से 10 एपिसोड से पहले ये सारा कुछ हो जाना है, क्योंकि अभी वो लोग दिखा रहे हैं भाई इतना कम टाइम रह गया है शादी में, शॉपिंग वगैरह वो सारी कर रहे हैं। तो अब 1-2 एपिसोड्स के अंदर हमें शादी दिखा दी जाएगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है, क्या करने वाला है आखिर रयान शादी तोड़वाने के लिए तज़ील की? आप लोग क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सिंबल से की वीडियोस के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।